नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आज है मंडे और आज के दिन होता है आप लोगों का करंट अफेयर टेस्ट। तो लास्ट टाइम अक्टूबर का करंट अफेयर टेस्ट हुआ था, आज हम लोग नवंबर का टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लीजिए और रिवाइज़ कर लीजिए सो दैट कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। जल्दी से डेट वाइज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। और ये जो बुक है ये स्पीडी की बुक है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो चैनल पे भी आपको अपलोडेड मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन में ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो ये उत्तर रेलवे ने की है। ठीक है, 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? चीन। ठीक है, तो बीपीएससी में ऐसा वाला ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर किस चीज़ में, और इंडिया का रैंकिंग और जो भी टॉप पे है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चीन है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बट स्टिल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज़ है तो इसको ध्यान में रख लीजिए, एलिमिनेशन में काम आएगा। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस जहाँ पे पहली बार या पहला राज्य या पहला कुछ होता है ना, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसमें पहली बार विमेन लोगों को या लेडीज़ लोगों को गाइड के तौर पे नियुक्त किया गया है। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षा को एक सेकेंड, क्या था? एक सेकेंड। हाँ, परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को ये अलाउ करने वाला, ट्रांसजेंडर को एक सेकेंड हाँ, तो ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बन गया है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया? तो पहला चीज़ आप लोगों को याद रखना है, सबसे बड़ा भी याद रखना है, सबसे छोटा ऐसा जो एक है ना, वो सब चीज़ को याद रखना है आपको। तो सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? तो राजस्थान में इसको किरण रिजिजू ने किया है। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश में ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित हो गई है? तो ये कनाडा में हुई है। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ली ब्यूंग हुन ने। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो जैसे कि फिल्म में डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, इतना चीज़ याद रहना चाहिए। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संधान केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 नवंबर कहाँ पे आ गए हम लोग? हाँ, 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये चीन से हुआ है। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू कर दी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। फोर्टिफाइड चावल का ये मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी उसमें डाल देंगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। कहाँ स्टार्ट हुआ ये? छत्तीसगढ़ में। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए कौन सी योजना, महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो SERB पावर।
2 नवंबर 2020 को किसने इस सीज़न के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? एंड्रे रुबलेव ने जीता है ये। 2000 हाँ वही 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिज़र्व को बायोस्फीयर रिज़र्व का दर्जा दे दिया है? तो टाइगर रिज़र्व विच इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिज़र्व, इसमें आपको ध्यान रखना है पन्ना टाइगर रिज़र्व है ये, और ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है? इच्छा मृत्यु के लिए जनमत ये संग्रह करवाने वाला कंट्री बन गया है न्यूजीलैंड। 3 नवंबर की न्यूज़ को देख लेते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? केरल से हुआ है। ठीक है, अभी याद ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? केरल में। और फिर नेक्स्ट है साइमन अनहोल्ट और इप्सास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, साइमन अनहोल्ट एंड इप्सास द्वारा जारी किया गया है। कौन सा? नेशन ब्रांड इंडेक्स। तो ये इसमें जर्मनी टॉप पे है। फिर नेक्स्ट है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाले पहली कंपनी कौन बन गई है? MIC रेडवुड बन गई है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? MPL मोबाइल प्रीमियम लीग को चुना गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? KL राहुल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को अवार्ड मिल रहा है या किसी को कोई प्राइज़ मिल रहा है या ऑनर मिल रहा है तो वो सब बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार 2020 किसको मिला है? KL राहुल को। फिर नेक्स्ट है कहाँ में एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देहरादून से। फिर किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित की जाएगी? किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा शारजा UAE में। फिर एमेड लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दिनेश कात्रे। एमेट लेही 2020 और दिनेश कात्रे, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं तो ये फिर हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्य जीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ जाएगा? वेट अ मिनट, ठीक है, तो कितने शहरों में तीव्र संकट आ सकता है? तो 30 ये है कि 30 सिटीज़ में क्या होगा कि वाटर क्राइसिस हो सकता है। तो हम लोग कल ही मेंस ग्रुप में कर रहे थे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है अभी तो लाइक 2011 में ये कितनी थी? एक सेकेंड, 2001 में ये थे 1820, ठीक है, क्यूबिक मीटर्स। फिर 2011 में जैसे 10 इयर्स के गैप के बाद ये 2001 है, 10 इयर्स के बाद कितना हो गया? 1545, ठीक है। 2025 में हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया का बता रहे हैं हम 1341 हो जाएगा। फिर 2050 तक हमारा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1140 हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है ना हम लोगों के पास कम ही होते जा रहा है धीरे धीरे, और वाटर स्ट्रेस जोन होते जा रहे हैं, कुछ वाटर स्कार्स जोन है। तो इसीलिए बहुत सारा कैंपेन भी आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ में रहता है। जल शक्ति अभियान के द्वारा बहुत सारा कैंपेन चलाया जा रहा है। एक तो कैच द रेन कैंपेन ही है।
तो ये ही यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे हुआ था ना, इसमें उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने सारे ऐसे सिटीज़ हो जाएंगे जहाँ पे वाटर की क्राइसिस हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट। दिख ही रहा होगा, इतना में सेट कर देता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है 5 नवंबर के ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है कब? 5 नवंबर को। डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली को के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर, ओडिशा से ही जनरली होता है, तो ये तो इजी है, गेस कर भी ले सकते हैं एग्ज़ाम में आप लोग। पिनाका रॉकेट प्रणाली का जो ये है नया एडिशन है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। फिर नेक्स्ट है, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत एडी सिंह बनी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा ने की है। फिर भारत के किस एयरबस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची? जामनगर एयरबेस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद। फिर ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल हैं ये। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो ये अमेरिका है। फिर सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? शक्तिकांत दास ने की। इंडियन है इसीलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। फिर भारत पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? केवल हांडा को। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव। फिर बल्लेबाजी की नवीनतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 10। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? सागर कवच कहाँ पे आरंभ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? चंदौसी। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? कुपोषित बच्चा मतलब माल न्यूट्रिशन जो फेस कर रहे हैं, और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए नया मिशन संपूर्ण स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? असम में। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र कहाँ बना है? तो ये केरल में। अभी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा है, नहीं कि इंडिया का, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? गुजरात में किया है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया? दिलीप रॉय को। कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया गया भारतीय एक्सा द्वारा। 8 नवंबर को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पे रहा? विश्व मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 5वां था, 5th था, ठीक है। 8 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहले बार चुनाव होगी? कतर में होगा। कतर में पहली बार होगा चुनाव, तो ये याद रखना है, किस खाड़ी देश में? कतर में। फिर है, सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है
ठीक है, तो ये है सरोज पुन्हानी, उदय माहुरकर एवं हीरालाल सामरिया। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो गुजरात। कौन सा दिवस मनाया गया? 9 नवंबर 2020 को। राष्ट्रीय विधिक सेवा। विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर के रेस में शामिल हुई है? नटखट, विच इज़ डायरेक्टेड बाय शान व्यास। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 तमिलनाडु को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश को। फिर नेक्स्ट है, किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो ये हैं ट्रेल ब्लेजर्स और उपविजेता है सुपर नोवाज। नेक्स्ट है, किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश की सूची से हटाया गया? सूडान को। किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? ओके, UAE में। कौन सा दिवस मनाया गया? किस तारीख को? 10 नवंबर 2020 को। शांति और विकास के लिए विश्व ज्ञान दिवस। और हाँ ठीक है, विश्व ज्ञान दिवस मनाया गया 10 नवंबर 2020 को। और हमारा जो साइंस डे होता है वो फरवरी 28 को होता है। किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की विधेयक पारित की गई है? हरियाणा में। 10 नवंबर को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? लॉकडाउन को। फिर जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय कौन बन गए हैं? अजीम प्रेमजी। मेरिल बॉन्ड क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? माइकल होल्डिंग को। DDCA का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि खन्ना को। और एक सेकंड रुक जाइए। कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो केरल है ये। किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। फिर दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अरहम ओम तांसानिया है। फिर नेक्स्ट है, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन से मूवी को मिली है? तो कारखानी सांचीवारी को। टेनिस में 1000 मेडल जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। फिर 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? तो ये भारत और वियतनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 नवंबर को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे हो गया, दूसरा हो गया लोक सेवा प्रसारण दिवस। फिर घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात में। राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है हरियाणा में। अंतर्राज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? चेन मेंग ने। और उप विजेता हैं सुन यंगसा। और 12 नवंबर को 2020 भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी को कहाँ ठीक है, इसका ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। एक सेकेंड, हाँ, जलावतरण किया गया
तो ये मुंबई में किया गया। बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? नीदरलैंड। भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया है? केसर उत्पादन में सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया है 13 नवंबर 2020 को? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर 2020 को मनाया गया, 13 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। कडप्पा जिला ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बोसकियाना। किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है? तो हरियाणा में किया गया है। ये विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ग्वाडलहारा। फिर 14 नवंबर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? बांग्लादेश के हैं ये। 14 नवंबर को किस राज्य ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? दिल्ली में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। फिर किसे विश्व के सबसे कम उम्र में लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? अभिजीत गुप्ता को दी गई है। फिर फिर है 2020 के लिए किस संस्था को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हेल्पेज इंडिया। M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? एप्पल ने। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस बना है विजय वल्लभ सुरीश्वर, राजस्थान में। एंड देन क्या है कि कहाँ में विश्व की सबसे पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? कोलकाता में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, 15 नवंबर तक कर लिए हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में 15 नवंबर के आगे 13 नवंबर तक करेंगे। इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।